परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। उसको क्या होता है? बहुत सुख होता है। जो बड़ों का सम्मान करता है वह देवलोक को प्राप्त करता है। जो मन को वश करता है वह संसार को वश में कर लेता है। जो मन को वश करता है वह संसार को वश में कर लेता है। मन को वश करने के लिए सत्संग, मन कैसे वश में होगा? सत्संग करना पड़ेगा। मन को वश करने के लिए सत्संग, ईश्वर भजन। ईश्वर भजन शुद्धाचरण नहीं होने से मन शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध आचरण जब नहीं होगा मन शुद्ध नहीं होगा। जो गुरु की सेवा करेगा वह सनात हो जाएगा। उसे न तो खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी रहेगी और न परमार्थ से वह हीन रहेगा। खाने पीने पहनने की कमी नहीं रहेगी और न वह परमार्थ से हीन हो रहा होगा। परमार्थ उनका बन जाएगा। जो एकनिष्ठ होते हैं वे ईश्वर का भजन करके उनको पाते हैं। जो एकनिष्ठ होते हैं, जिसे कहते हैं कि ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास है। इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। जो एकनिष्ठ होते हैं वे ईश्वर का भजन करके उनको पाते हैं। जो एक को नहीं पूजते वे आवागमन से नहीं छोड़ते। जो एक को नहीं पूजेंगे वे आवागमन से नहीं छोड़ते। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ को पकड़ता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से छोड़कर परमात्मा हो जाता है। मनुष्य क्या बनता है? वही परमात्मा बन जाता है। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन संसार के विषयों में खो दे तो रोना पड़ेगा? नहीं रोना पड़ेगा। सुंदर शरीर मिला और संसार के विषयों में इसको क्या कर रहे हैं? खो रहे हैं। अब बाद में शरीर होगा जर्जर, कोई काम कर पाएंगे? यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन संसार के विषयों में खो दे तो रोना पड़ेगा। वहां कोई मददगार नहीं होगा। वहां कोई मददगार नहीं होगा। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं वह उस मकान घर के समान है जिसकी दीवारें गिर चुकी हैं। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वह उस मकान घर के समान है जिसकी दीवारें गिर चुकी है। जब दीवारें गिर गई तो छत रहेगा? रहेगा? इंद्रियां वश में नहीं है तो उस मकान के समान वह है जिसकी दीवारें गिर चुकी है। जो सर्वदा अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाए रहकर, जो सर्वदा अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाए रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहेगा, अथवा तन काम में मन राम में। तन कहाँ?
काम में, संसार का काम कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? मन राम में, नाम का सुमरन हो रहा है। वह पलटू सब कारज करे, सुरत रहे अलगान का स्वादन करता रहेगा और एकांत होकर नित्य नियमित रूप से भी ध्यानाभ्यास करता रहेगा। वह अंत में अवश्य जीवन मुक्त होगा और परमात्मा में जा मिलेगा। तो वह क्या होगा? जीवन मुक्त हो जाएगा और वह परमात्मा में जा मिलेगा। जो मन को शांत करता है वह ईश्वर को पाता है। जो मन को शांत करता है वह ईश्वर को पाता है। उसका संसार छूट जाता है, आवागमन मिट जा, आवागमन आना जाना, जन्म लेना मरना, वह मिट जाता है। बिना आध्यात्मिकता के राजनीति में शांति नहीं आ सकती। जहां की राजनीति उत्तम होती है वहां के लोग सदाचारी अधिक होते हैं। जहां सदाचारी अधिक होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। इसलिए आध्यात्मिकता को अपनाओ, आध्यात्मिकता को अपनाओ। बाहर चलने से माया में ही रहोगे, बाहर चलने से माया में ही रहोगे। अंदर चलने ध्यानाभ्यास से माया से छूटोगे। ईश्वर एक है, वह हमारे अंदर है। ईश्वर क्या है? एक है, एक ईश्वर है। वो हमारे अंदर है और इसकी प्राप्ति भी हमारे घट अंदर में ही होगी, बाहर नहीं। देहधारी संत सदगुरु ही परमात्मा का रूप होता है। देहधारी संत सतगुरु ही परमात्मा का रूप होता है। परमात्मा और उसमें तनिक भी अंतर नहीं है। परमात्मा और उनमें, सतगुरु में कोई अंतर नहीं है। सत्संग मेरी श्वास है महर्षि में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।